साथियों नमस्कार। गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और परमपिता परमेश्वर से हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सपरिवार से कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य में लीन होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव ऑर्गेनिक चैनल के माध्यम से हम समय समय पर जैविक खेती से संबंधित चर्चाएं करते रहते हैं और विशेषतः जैविक खेती को लेकर के OWDC आधारित जैविक खेती के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चाएं पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आगे भी भविष्य में आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो आज हम एक विशेष बात को लेकर के थोड़ी सी चर्चा ये करना चाहेंगे कि काफ़ी कुछ साथियों के सवाल हमको मिल रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर के रख रखाव को लेकर के और काफ़ी कुछ भ्रांतियां हैं और हमारे कुछ साथी भ्रमित भी हैं। जो नए साथी हैं, पुराने साथी तो मैं समझता हूं कि काफ़ी निपुण हो चुके हैं और काफ़ी कुछ जानकारियां उनको हासिल भी हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारे नए साथी दिन प्रतिदिन जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि तरल वेस्ट डिकम्पोजर की जो लोकप्रियता है वो दिन दूनी रात चौगुनी किसानों के बीच में फैलती जा रही है। इसी कड़ी में दिन प्रतिदिन हमसे जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं उनके बीच में काफ़ी भ्रांतियां भी होती हैं, कुछ संशय भी होते हैं, कुछ सवाल भी होते हैं, कुछ समस्याएं भी होती हैं जिनके कि समय समय पर समाधान बहुत ही आवश्यक है और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जो कि वो खुद संतुष्ट हों। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नए साथी हैं अगर वो किसी सवाल को लेकर विस्मय की स्थिति में हैं, असमंजस की स्थिति में हैं और वो सवाल को मुझसे करते हैं या हमारे किसी अन्य साथी से करते हैं तो उसको पूरी संतुष्टि बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार के कुछ सवाल हमारे पास आए हैं जिसमें कि हमारे कुछ साथी वेस्ट डिकम्पोजर को लेकर जो रख रखाव की स्थिति है उसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति में हैं और कुछ हम लोगों ने उनको असमंजस ऐसा पैदा कर दिया है कि इस प्रकार रखना चाहिए, इस प्रकार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हम आज उस विषय पे थोड़ी सी विस्तार से चर्चा भी करेंगे और अतः सभी साथियों से निवेदन भी करूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि कहीं पर कोई भी कड़ी इसमें बीच में ना छूटे और फिर कोई असमंजस पैदा ना हो। तो कुछ साथियों के सवाल आते हैं कि साहब वेस्ट डिकम्पोजर को हम छाया में रखें, खुले में रखें, बंद कमरे में रखें, स्टोर में रखें, कहाँ पर भी रखें। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आए हैं। तो मैं उन सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि वेस्ट डिकम्पोजर उस तकनीकी पे माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने तैयार किया था और उसी तकनीक पे ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर भी तैयार है और पुराने वाले जो वेस्ट डिकम्पोजर आप NCOF से लिया था या कहीं जैसे भी लिया था उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावी है। तो उसमें रखने वाली जो समस्या है, मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दो बातें ही हैं कि आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, जहां आपको उपयुक्त स्थान आपका लगता है, आपके घर पर, आपके आंगन में या आपका कहीं दूसरी जगह पर कोई है वहां पर, या जैसा कि मैं करता हूं, मेरा जो पूरा सेटअप है वो मेरे फार्म के ऊपर ही है, मैं फार्म पर ही रखता हूं और काफ़ी किसान साथी फार्म पर ही रखते हैं और फार्म पर ही इसका उपयोग भी होता है और वहाँ हमको सुविधा भी होती है। तो अगर फार्म पर आपके यहाँ कोई छायादार वृक्ष है और वहाँ रखने पर आपको कोई असुविधा नहीं है तो आप वहाँ छायादार वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अगर आपका कोई टीन शेड पड़ा हुआ है, आपका कोई नलकूप का कमरा है या किसी भी प्रकार का कोई स्टोरेज का कमरा है, वहाँ पर रख सकते हैं। और कुछ किसान साथी हमारे ऐसे भी हैं कि वो ये कहते हैं कि साहब हमारे पास छाया की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल खुले मैदान में भी रख सकते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा दूंगा, इसी वीडियो में दिखा दूंगा। आप देख भी सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें सब में देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं फार्म के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ समय की उपलब्धता के हिसाब से, समय अनुकूल के हिसाब से और कुछ मौसम के हिसाब से। तो लेकिन पुरानी सारी वीडियो मेरे फार्म के ऊपर थी और वहीं बैठकर हुआ करती थी। वहाँ पर आपने सभी ने देखा होगा कि मेरा जो भी वेस्ट डिकम्पोजर रखा हुआ है, चाहे वो मेरी बड़े बड़े टैंकों में है
कुछ मैंने सीमेंट के टैंक भी बनाए हुए हैं जो मैं नियमित प्रयोग में उनको लाता हूं, और कुछ मेरे पास प्लास्टिक के ड्रम भी हैं। सारा का सारा सेटअप मेरा ओपन एरिया में है, खुले मैदान में है। वहाँ पर मेरा नलकूप का भी कमरा है, लेकिन उसमें मेरी और उपयोग की वस्तुएं रखी रहती हैं। इतना बड़ा कमरा नहीं है कि वो सारा सेटअप मैं उसके अंदर एडजस्ट कर सकूं, तो इसलिए मेरा पूरा वेस्ट डिकम्पोजर और वेस्ट डिकम्पोजर से बने हुए सारे सह उत्पाद मेरे खुले में हैं और लगभग 5 साल से इसी प्रकार से रखे हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, कोई वेस्ट डिकम्पोजर ख़राब होने की समस्या नहीं है। सर्दियों के समय में जब टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री और 9 डिग्री तक भी हो जाता है, तब भी मेरे ड्रम्स वहीं रखे रहते हैं। और गर्मियों में मेरा 50 और पिछले साल तो कुछ 1-2 दिन हमारे यहाँ 50 को से भी ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, 52 और 53 तक। उस समय पर भी मेरा वेस्ट डिकम्पोजर और वेस्ट डिकम्पोजर से बने हुए सभी उत्पाद खुले में ही रखे रहे थे। तो किसान साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी भ्रम की स्थिति में ना आए, और आप उसके लिए स्पेशली कोई ऐसी तैयारी ना करें कि साहब हमको उसमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगा के पहले हमको टीन सेट डालना पड़ेगा या उसकी छत बनवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं और आपके या पहले से आपके पास व्यवस्था है तो वो एक अलग बात है, अच्छी बात है। वो कह सकते हैं कि एक सोने पे भी सुहागा है। तो अगर जिनके पास नहीं है तो उनको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो एक बात तो रही ये। दूसरी बात यह है कि उसके रखरखाव को लेकर के हमको ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए कुछ किसान साथी कहते हैं कि हम बनाने के बाद 3 से 4 दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है नया तरल वेस्ट डिकम्पोजर। तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर को हम बनाने के बाद खेत में प्रयोग करने लग जाते हैं, और कुछ किसान साथी जैसे उसको आगे के लिए मदर कल्चर के रूप में रखना चाहते हैं। तो उसके रखरखाव के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप समय समय पर बीच बीच में हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में जब भी आपको समय ऐसा मिले, आप उसको एक बार डंडे की सहायता से ज़रूर घुमा दिया करें अच्छे से। और बहुत लंबे समय तक अगर आपको उसको सुरक्षित रखना है तो उसमें समय समय पर बैक्टीरिया के खाद्य पदार्थ के रूप में थोड़ा थोड़ा गुड़ उसके अंदर डाल दिया करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहली बार बनाने में हमको 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है। लेकिन बनने के बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि 100 लीटर पानी में आपने बनाया और उसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो आपको हर हफ्ते या हर 10वें दिन या 15वें दिन 1 किलो गुड़ डालना, ऐसा नहीं है। आप उसके अंदर 15 दिन में या 20 दिन में कभी आधा किलो भी डाल सकते हैं, कभी 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। माने थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया के लिए भोजन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप, और उसके बावजूद एक विशेष बात जो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ भी आप वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जिसको आप आगे मदर कल्चर के रूप में प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको आप एक सूती कपड़े से ढक कर के रखिए चारों तरफ से, जिससे कि उसके अंदर वातावरण की कोई भी धूल, गंदगी, मट्टी या कोई पैथोजेंस या बाहर से कोई ये जो मक्खियाँ होती हैं इस टाइप की उसके अंदर प्रवेश ना करें, या उसके अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति, जब खुला हुआ होगा तो कोई भी उसमें आके हाथ भी डाल सकता है, कोई भी चीज़ डाल भी सकता है। तो इसलिए उसको सूती कपड़े से रखें। और सूती कपड़े से रखने का सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट ये है कि उसमें थोड़ी थोड़ी हवा के रूप में ऑक्सीजन भी हमारे बैक्टीरियाज़ को हमेशा मिलती रहती है, तो वो काफ़ी समय तक अपना सुरक्षित बने रहते हैं और आपके काम आते रहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा, और शायद उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स माध्यम में बता सकते हैं, और अगर आपका कोई और इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। किसान साथियों से मैं फिर एक निवेदन करूंगा कि आपके जो भी सुझाव हों वो हमें कमेंट्स माध्यम में दे दिया करें, और आपको किस प्रकार की वीडियो हैं पसंद हैं, या कौन किसी एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमें बताने का कार्य करें। हम अवश्य ही आपके सुझाव को जो बहुत जल्दी लेंगे और उस पर वीडियो बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।